चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। स्पीकर को लेटर दे सकते हैं टीएमसी के एमएलए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। टीएमसी के बागी 50 विधायकों के साइन लेटर्स, ये ऋतुव्रता बैनर्जी समेत 50 एमएलए जो हैं उनके साइन जुटाए गए हैं। असली टीएमसी होने का जो दावा है वो इन बागियों की ओर से किया जा रहा है। बता दें कि अभिषेक बैनर्जी से टीएमसी के कई विधायकों के नाराज होने की खबर सामने आई थी। टीएमसी के टूटने का खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि टीएमसी ने निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बैनर्जी की अगुवाई में 50 बागी विधायकों के साइन जुटा लिए हैं। इन्हीं बागी विधायकों के साइन वाला लेटर आज विधानसभा स्पीकर को सौंपकर असली टीएमसी होने का दावा जो है वो किया जा सकता है। करने का जरूरत नहीं है। पार्टी टेक द डिसीजन। जैसे आपका पार्टी का डिसीजन वो तो अमित शाह का प्रेजेंट में हुआ। अगर अमित शाह का प्रेजेंट में आपका लीडर डिसीजन होता है तो अपोजिशन लीडर कौन होगा, चीफ व्हिप कौन होगा, ये तो पार्टी डिसाइड करते हैं। किसको कुछ कहने का कुछ रहने से आप कह सकते हो, लेकिन ये बात नहीं है। अब मीटिंग में यूनानिमस बोला, वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग है कि चेयरपर्सन जो करेगा उसको हैंडओवर करिए। हम 4% जो करेगा पार्टी जो डिसीजन लेंगे हम मान लेंगे। इसका बाद ही तो लेटर भेजा था। तो आज ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? एक डार्टी गेम क्यों खेल रहा है? आज आप खेल रहा है, कल कोई और खेलेंगे। ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और कोई पार्टी के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसी के लिए आप जितना कोशिश पार्टी तोड़ो, लेकिन आप जब पावर में नहीं रहेंगे ना, आपका पार्टी 2 दिन में टूट जाएगा। और हम पार्टी का नेता लोगों को भरोसा नहीं करते। बराबर इसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। क्यों? हमारा जो नीचे में काम करते हैं, ग्रास रूट पे, उसका नाम भी पार्टी है। वी आर नॉट ऐसे। और बंगाल में देखिए टीएमसी के वजूद पर मंडराते संकट की एक और तस्वीर ममता बनर्जी के प्रदर्शन से भी सामने आई। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन था और इसमें टीएमसी के 7 एमएलए पहुंचे, 4 सांसद थे। मौजूदा विधानसभा में टीएमसी के 80 विधायक हैं। लोकसभा में टीएमसी के कुल 29 सांसद हैं, लेकिन 80 विधायकों में से महज 7 विधायक और 29 में से 4 सांसद ममता बनर्जी के प्रदर्शन में उनके साथ खड़े होने के लिए पहुंचे। प्रदर्शन में पहुंचने वाले विधायकों में कुणाल घोष, मदन मित्रा, असीमा पात्रा, नैना बंदोपाध्याय, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, फरहाद हकीम और अशोक देव हैं। तो वहीं सांसदों में डेरेक ओब्रायन, माला रॉय, कल्याण बनर्जी और डोला सिंह। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल ही देखिए विरोध प्रदर्शन करने के मन से निकली थी ममता बनर्जी तो, और हमारी सहयोगी पूजा इस वक्त जुड़ चुकी है लाइव। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पूजा, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, मीटिंग में विधायकों का ना पहुंचना, अब प्रदर्शन में बस 7 विधायक 4 सांसद, टूटती हुई टीएमसी पूरी तरह से नजर आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी आरोप बीजेपी पर ही लगा रही है। बिल्कुल, जैसा कि आप भी बता रही थी कि तृणमूल कांग्रेस जो है टूटने की कगार पर है और उससे पहले तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कल एक वो आखिरी कोशिश की ताकि वो अपने पार्टी को टूटने से जो है रोक सके। लेकिन जिस तरीके से धरने पर बैठी और नेताओं को और कार्यकर्ताओं को आने के लिए कहा गया, वहां पर शामिल होने के लिए कहा गया, तो हमने देखा महज 7 विधायक वहां पर पहुंचे और सिर्फ 4 जो है एमपी वहां पर पहुंचे। ऐसे में सवाल उठता है, जहां दूसरी तरफ जहां एक नया तृणमूल कांग्रेस का खेमा बन रहा है, हर कोई जो है नए तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक है उनके हस्ताक्षर को जुटा रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि लगभग 50 से लेकर 55 विधायकों का जो है समर्थन उनके साथ है। और आज एक कोशिश की जाएगी स्पीकर को चिट्ठी देकर ये दावा करने का कि असली तृणमूल कांग्रेस उन्हीं का खेमा है और ऑपोजिशन का जो दर्जा है वो उन्हें दिया जाए। ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किल जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि कल जब वो धरने पर बैठी
तो बहुत ही कम संख्या में जो है उनके पास विधायक दिखे, क्योंकि कुल मिलाकर जो 80 विधायक चुनकर आए थे इस चुनाव में, लेकिन 80 में से सिर्फ 7 विधायक का उनके पास दिखना सवाल उठाता है कि आखिरकार किस तरह से जो है पार्टी को टूटने से रोक पाएगी ममता बनर्जी। बहुत शुक्रिया पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजरें चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। स्पीकर को लेटर दे सकते हैं टीएमसी के एमएलए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। टीएमसी के बागी 50 विधायकों के साइन लेटर्स, ये ऋतव्रता बैनर्जी समेत 50 एमएलए जो हैं उनके साइन जुटाए गए हैं। असली टीएमसी होने का जो दावा है वो इन बागियों की ओर से किया जा रहा है। बता दें कि अभिषेक बैनर्जी से टीएमसी के कई विधायकों के नाराज होने की खबर सामने आई थी। टीएमसी के टूटने का खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि टीएमसी ने निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी की अगुवाई में 50 बागी विधायकों के साइन जुटा लिए हैं। इन्हीं बागी विधायकों के साइन वाला लेटर आज विधानसभा स्पीकर को सौंपकर असली टीएमसी होने का दावा जो है वो किया जा सकता है। ये करने का जरूरत नहीं है, पार्टी टेक द डिसीजन। जैसे आपका पार्टी का डिसीजन वो तो अमित शाह का प्रेजेंट में हुआ। अगर अमित शाह का प्रेजेंट में आपका लीडर डिसीजन होता है तो अपोजिशन लीडर कौन होगा, चीफ व्हिप कौन होगा, ये तो पार्टी डिसाइड करते हैं कि किसको कुछ कहने का कुछ रहने से आप कह सकते हो। लेकिन ये बात नहीं है। अब मीटिंग में यूनानिमस बोला तो वीडियो रिकॉर्डिंग है कि चेयरपर्सन जो करेगा उसको हैंड ओवर करिए। हम 4% जो करेगा पार्टी का, पार्टी जो डिसीजन लेंगे हम मान लेंगे। इसका बाद ही तो लेटर भेजा था। तो आज ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? एक डार्टी गेम क्यों खेल रहा है? आज आप खेल रहा है, काल कोई और खेलेंगे। ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और कोई पार्टी के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसी के लिए आप जितना कोशिश पार्टी तोड़ो, लेकिन आप जब पावर में नहीं रहेंगे ना, आपका पार्टी 2 दिन में टूट जाएगा। और हम पार्टी का नेता लोगों को भरोसा नहीं करते। बराबर इसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। क्यों? हमारा जो नीचे में काम करते हैं, ग्रास रूट पे, उसका नाम भी पार्टी है। वी आर नॉट द एसेट। और बंगाल में देखिए टीएमसी के वजूद पर मंडराते संकट की एक और तस्वीर ममता बनर्जी के प्रदर्शन से भी सामने आई। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन था और इसमें टीएमसी के 7 एमएलए पहुंचे, 4 सांसद थे सिर्फ। मौजूदा विधानसभा में टीएमसी के 80 विधायक हैं। लोकसभा में टीएमसी के कुल 29 सांसद हैं, लेकिन 80 विधायकों में से महज 7 विधायक और 29 में से 4 सांसद ममता बनर्जी के प्रदर्शन में उनके साथ खड़े होने के लिए पहुंचे। प्रदर्शन में पहुंचने वाले विधायकों में कुणाल घोष, मदन मित्रा, असीमा पात्रा, नैना बंदोपाध्याय, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, फरहाद हकीम और अशोक देव हैं। तो वहीं सांसदों में डेरेक ओब्रायन, माला रॉय, कल्याण बनर्जी और डोला सिंह। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल ही देखिए विरोध प्रदर्शन करने के मन से निकली थी ममता बनर्जी तो, और हमारी सहयोगी पूजा इस वक्त जुड़ चुकी है लाइव। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पूजा, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, मीटिंग में विधायकों का ना पहुंचना, अब प्रदर्शन में बस 7 विधायक 4 सांसद, टूटती हुई टीएमसी पूरी तरह से नजर आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी आरोप बीजेपी पर ही लगा रही है। बिल्कुल, जैसा कि आप भी बता रही थी कि तृणमूल कांग्रेस जो है टूटने की कगार पर है, और उससे पहले तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कल एक वो आखिरी कोशिश की ताकि वो अपने पार्टी को टूटने से जो है रोक सके। लेकिन जिस तरीके से धरने पर बैठी और नेताओं को और कार्यकर्ताओं को आने के लिए कहा गया, वहां पर शामिल होने के लिए कहा गया, तो हमने देखा महज 7 विधायक वहां पर पहुंचे और सिर्फ 4 जो है एमपी वहां पर पहुंचे। ऐसे में सवाल उठता है, जहां दूसरी तरफ
तरफ जहां एक नया तृणमूल कांग्रेस का खेमा बन रहा है, हर कोई जो है नए तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक है उनके हस्ताक्षर को जुटा रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि लगभग 50 से लेकर 55 विधायकों का जो है समर्थन उनके साथ है। और आज एक कोशिश की जाएगी स्पीकर को चिट्ठी देकर ये दावा करने का कि असली तृणमूल कांग्रेस उन्हीं का खेमा है और ऑपोजिशन का जो दर्जा है वो उन्हें दिया जाए। ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किल जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि कल जब वो धरने पर बैठी तो बहुत ही कम संख्या में जो है उनके पास विधायक दिखे, क्योंकि कुल मिलाकर जो है 80 विधायक चुनकर आए थे इस चुनाव में, लेकिन 80 में से सिर्फ 7 विधायक का उनके पास दिखना सवाल उठाता है कि आखिरकार किस तरह से जो है पार्टी को टूटने से रोक पाएगी ममता बनर्जी। बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजरें